जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा, जय माँ काली, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, मैं सूर्या, मेरे चैनल का नाम है सूर्य तंत्र विज्ञान साधना केंद्र है। हमारे केंद्र में हर टाइप के यंत्र मंत्र तंत्र शिक्षा दीक्षा दी जाती है और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए छोटा सा प्रयास है। हमारा नंबर है 8260437455 नंबर है। जो कोई भी साधना करना चाहते हो तो हमारे केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं। जो कोई भी साधक साधिका आगे बढ़ना चाहते हैं, तंत्र क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इस साल 2024 गुरुवार पवित्र दीपावली के अवसर में आप सभी को लिए शुभकामना है। आपका सौ परिवार कुशल मंगल हो। माता काली की और माता लक्ष्मी की, गणेश और कुबेर जी की आपको ऊपर विशेष कृपा बने रहे। इसी वीडियो में आप सभी को बताया जाएगा माँ काली की साधना तंत्र की प्रक्रिया से और अवघड़ की प्रतिक्रिया से, अवघड़ की प्रक्रिया से और साधन प्रक्रिया से, जो भी है सात्विक राजसिक और तामसिक प्रक्रिया से कर सकते हैं। जो कोई भी माता पिता भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को आपको शुरू से देखना चाहिए, बीच बीच में स्किप नहीं करना चाहिए। और जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो बीच में स्किप ना करें, पूरा से देखें, शुरू से लेकर अंत तक देखें। आप सभी को बताने वाला हूँ, माँ काली की साधना एक होता है सात्विक भाव से किया जाता है, दूसरा होता है तामसिक भाव से किया जाता है, तीसरा होता है राजसिक भाव से किया जाता है। जो कोई भी सात्विक भाव में करना चाहते हैं, एक दिन की साधना करना चाहते हैं, इसी साधना से माँ काली आपको प्रत्यक्ष रूप में दर्शन हो जाता है। या तामसिक रूप में करेगा तो आपको प्रत्यक्ष हो जाएगा, या राजसिक भाव से करेगा तो आपको प्रत्यक्ष रूप से दर्शन हो सकता है। ये गारंटी है, क्योंकि हमने कोई शिष्य को हमने साधना करवाया है, एक दिन में माता काली की दर्शन होता है। क्योंकि दीपावली में एकमात्र दिन है जो कि माता काली की और लक्ष्मी की, माता नील सरस्वती की दर्शन होता है। उस समय में जो भी करता है, साधना करता है, उसी के ऊपर विशेष कृपा होता है। जो कोई भी साधना करता है, जो निडर होता है, ये साधना करना चाहिए। अवघड़ प्रक्रिया करना चाहिए या तामसिक प्रक्रिया करना ही चाहिए या सात्विक प्रक्रिया करने, आपके ऊपर निर्भर किया जाता है। सबसे पहले आपको सुनना होता है, सात्विक प्रक्रिया को आपको बताने वाला हूँ। पहले सुनिए कैसे सात्विक प्रक्रिया को करना है। आप सभी के लिए ये आपको मतलब हो कि सनातन धर्मों की एक क्रिया को आपको करने से आपकी घर की परिवार की शांति रख सकते हैं, धन से मुक्ति हो सकता है, शत्रु से वैर से मुक्ति हो सकते हैं, कोई पति पत्नी से बीच हो जाते हैं, मतलब दूरिता हो जाता है, दूरतापन हो जाता है, अलग हो जाता है, बिछड़ जाता है, ऐसे क्रिया को शांत कर सकते हैं। और जो होता है पांगल नशन को दूर भी किया जाता है, तंत्र काट भी किया जा सकता है इसी क्रिया से। इसी मतलब होते माँ काली की जो पवित्र दिन होता है अमावस्या दीपावली, एकमात्र दिवसीय है साधना। जो कोई भी एक दिन दिवसीय मात्र माँ काली की साधना करता है, उसकी धन की समस्या नहीं होता है। तंत्र उसे कुछ नहीं कर सकता है। उसकी जो होता है माता की दरबार में जाता है, उसके हर मनोकामना सिद्धि होता है। इसमें एक दिन साधना के लिए मतलब उग्र करने के लिए गुरु की करना जरूरी होता है। यदि उग्र नहीं करना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए, आपने जो भी है अपनी भक्ति से करना चाहिए, हो जाएगा। इसमें विशेषता कुछ नहीं है। ध्यान रखना है, सबसे पहले होता है आप सभी के लिए दीपावली के लिए शुभकामनाएं हैं। माता लक्ष्मी, माँ काली, गणेश भगवान और जो भी है कुबेर, आप सभी के लिए कृपा बनाए रखें। इस वीडियो में आपको सारे साधना की विधि विधान आपको बताएंगे, कैसे पहले करना है आपको। उसी क्रिया करने से आपकी षट कर्म सिद्धि होता है, स्तंभन महान वशीकरण उच्चाटन माणादि सब कर्म सिद्धि होता है। शांति कर्म और पुष्टि कर्म भी हो जाता है। इसमें बहुत सारी क्रिया होता है। जो कोई भी माता काली की खिलवाड़ में जाता है वो उल्टा ही लटक जाता है। ध्यान रखना चाहिए, प्रकृति को जो नियंत्रण में रखना चाहिए, संतुलित करता है, मतलब जो है अच्छा तरह से रहता है, संतुलित होकर रखता है। जो प्रकृति को विकृति रूप में करता है तो उसी माता काली दंड देता है, उल्टा भी बाहर करता है। ये ध्यान रखना चाहिए। जगत की माता, तंत्र की माता हम पहला है, माँ काली की नाम पहला वर्णित है, इसलिए तो काल रात्रि कहा गया है, महामाया कहा गया है। जगत की माता है
वो जगदम्बा है, भगवती है, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। भगवती जगदम्बा माता पार्वती कालरात्रि के नाम से वेदों में भी वर्णित कहा गया है, अथर्ववेद में वर्णित कहा गया है विशेष करके। इसलिए काल रात्रि कहा गया है। इस काल रात्रि को माता को मैं प्रणाम करता हूँ। हे माता काल रात्रि, जो भी साधक साधिका देख रही है तो उसकी हर मनोकामना सिद्धि हो जाए। मेरी जीवन से जो भी निकलता हुआ शब्द है आपकी ही सारे शब्द है, जिसके जरिया से उसकी हर मनोकामना पूरा हो जाए। एक दिन साधना बताने वाला हूँ जन कल्याण के लिए और सनातन धर्मों को हमेशा जुड़े रहने के लिए। जो कोई भी साधक साधिका भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको यदि पसंद आते हैं तो नहीं तो नहीं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। ध्यान रखना है, साधना 3 तरह का होता है। एक होता है सात्विक होता है, दूसरा होता है राजसिक होता है, तीसरा होता है तामसिक होता है। इन 3 साधना को विशेष गुण होता है। सात्विक किया जाता है तो आपको निर्जल होकर एक दिन के लिए आपको पानी नहीं पीना चाहिए। यदि आप सात्विक विधि से करना चाहते हो तो पानी नहीं पीना चाहिए। यदि आप राजसिक करना चाहते हो आप फल आहार कर सकते हैं और दूध आहार कर सकते हो। यदि आप तामसिक रूप से करना चाहते हैं तो आप मदिरा शराब पीकर कर सकते हो। एक दिन के लिए साधना है। ये साधना होता है अवघड़ की पद्धति का है, जो भी अवघड़ी पंथा की है। परंतु ध्यान रखना चाहिए साधना होने के बाद ही शराब पीना है। जो भी भोग के देना है, थोड़ा सा भोग को चेंज कर देने से सात्विक राजसिक और तामसिक हो जाता है और कुछ भी नहीं होता है। ये ध्यान रखना है। पहले सात्विक विधि में सबसे पहले होता है गुरु की आपको पूजा करना चाहिए। हे गुरुदेव, मैं आपको सादर निमंत्रण करता हूँ, आप मेरी इस भेंट को स्वीकार करिए। आपको दिया हुआ मंत्र को मैं पाठ करने वाला हूँ। इतना माला पाठ करना है, बोल देना है। और थोड़ा सा चावल फूल पानी दिया अगरबत्ती को साक्षी लेकर आपको कर देना है, श्री पार्वती मेरे इस मनोकामना पूरा करो बोलकर इसे भूमि में छोड़ देना है। उसी तरह गुरु के लिए आपको थोड़ा सा पानी देना है, उसे स्नान, हे गुरुदेव मैं आपको स्नान कर रहा हूँ ऐसे बोलना है और रख देना है। उसके बाद थोड़ा सा कपड़ा, कोई कलवा होता है, थोड़ा सा टुकड़ा काट कर उसे रखते हैं, गुरुदेव मैं आपको वस्त्र दे रहा हूँ को कहना। उसके बाद में चावल और हल्दी चावल थोड़ा सा उसे माथा पे रख देना उसे रख देना, कह देना है गुरुदेव मैं आपको आह्वान जो करता हूँ, मतलब होता है आपको स्वागत करता हूँ, हमारे घर में तो आ गया, आपको आवेदन करता हो, आपको प्रणाम करता हो, आप आशीर्वाद करें। उसके बाद में बोल देना है कि जो टीका लगा जाता गुरु के लिए आपको माथा पे लगा जाना है और चरण में लगा जाना चाहिए। लगाने के बाद में आपको थोड़ा सा चावल दे देना है, धूप दे देना है, इत्र देना है। ये पंचोपचार से साधन से धूप दीप फूल पान से प्रसाद से नैवेद्य कर देना चाहिए। और उसके बाद में आप गुरु दिया है मंत्र है तो आपको पहले क्या करना है कि आपको पहले गुरु दिया हुआ आपको दिए दीक्षित है तो आपको उसी हिसाब से पूजा करना है। बाद में गुरु के मंत्रों को एक माला जाप कर देना चाहिए, जो भी दिया है। नहीं है तो आपको ओम श्री गुरुभ्य नमः कह देना है। नहीं है तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्य नमः इसी मंत्र को कह देना है, जाप कर देना है। जाप एक माला हो जाएगा और हो जाने के बाद में आपको क्या करना है, गणेश भगवान को उसी तरह ही पूजा करना है। गुरु को जैसे आपने पूजा किया धूप दीप फूल पान से, गणेश जी को लिए आपको देना पड़ेगा केवल लड्डू भोग देना पड़ेगा। लड्डू भोग देना पड़े पसंददार हो, उसके लाल वस्त्र जो कलवा होता है थोड़ा सा लाल होना चाहिए, इतना ही दे देना है। और गुरु के जैसे पूजा आपने किया उसी तरह ही गणेश भगवान को किया जाता है। उसके बाद में आ जाता है कुल देवी देवता, मतलब होता है इष्ट देवी देवता। आपके घर में लक्ष्मी नारायण होता है, किसी के घर में हनुमान होता है, किसी के घर में जो भी है सात बहनियाँ होता है, किसी घर में कौड़िया राज आता है, किसी के घर में बहुत सारे देवी देवता माँ कामाख्या आ जाता है, बहुत सारे देवी देवता आ जाता है। जो आपने इष्ट होता है इष्ट को भी उसी तरह ही पूजा करना है, उसी के लिए और कुछ नहीं करना है। इष्ट देवता के लिए आपको करना है और इष्ट देवता के लिए भी आपको बोल देना है, हे इष्ट देवी देवताएं बोल देना है।
उसे आशीर्वाद देना है। और इसी को आपको क्या करना है, ओम सर्वभ्य मतलब होता है कि आपने इष्ट देव के नाम से आपको प्रार्थना कर देना है। इसे मंत्र करने की जरूरत नहीं। ये लक्ष्मी नारायण का है तो आप ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः कह सकते हैं। और आपका कोई भी साथ बहन है तो ओम सोम शाम सिम सप्तशतीभ्य नमः बोल सकते हैं। और कोरियर माता हो तो ओम ऐम हिम सिम लगा कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे मंत्र होता है, परंतु इसमें इतना ध्यान नहीं रखना चाहिए। ओम श्री कुल देवताभ्यो नमः कह देना है। ओम श्री इष्ट देवताभ्यो नमः कह देना है। ये ध्यान रखना है। गणेश भगवान को आप यदि कर रहे हैं तो सात्विक रूप से कर रहे हैं तो ओम गंग गंग गणपतये नमः कह के गणेश जी की एक माला करना चाहिए। यदि आपको इष्ट करना है तो ओम श्री इष्ट देवताभ्यम नमः कह देना है, एक माला कर देना। यदि आप कुल देवता करते हैं तो ओम श्री कुल देवताभ्यम नमः। और उसके बाद में आ जाते हैं अपने पितरों को आ जाते हैं। ओम सर्वभ्य पितृभ्य नमः ऐसे कहना चाहिए अपने सारे इष्ट पितृ देवी देवताओं के लिए। पहले आपको बताया गया है कि गुरु को जैसे आपने पूजा किया है उसी तरह ही आपको सारे विधि विधान को गणेश जी को करना है, इष्ट देवी की करना है, कुल देवता को करना है, और पितरों को करना है, स्थान देवता को करना है, नवग्रहों को करना है, 10 दिशापाल को करना है, वास्तु पुरुष को करना है। उसके बाद में भैरव जी की पूजा करना है। ये सारे पूजा हो जाने के बाद में आपको क्या करना है, आप जिस माता को आप पूजा करते हो, माता दिवाली की स्वरूप में माता लक्ष्मी को माना जाता है और काली की माना जाता है, सरस्वती को माना जाता है। विशेष खास करके ध्यान रखना चाहिए। यदि जो कोई भी करता है, मैं काली के ऊपर में आप सभी को दिया देता हूँ जिसके जरिए से माता तारा लक्ष्मी काली प्रसन्न हो सकता है। जो भी है एक दिन में आपको माँ काली की प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएगा। ये मेरा 1001% दावा है। जो कोई भी है अनुभव, इसमें आपको डरना नहीं है। आपको 108 माला जाप करना होता है, ध्यान रखना है। केवल यदि आपको करना है उसी हिसाब से कर देना है। यदि आपको करना है घर में सात्विक विधि विधान से करना है तो अपने घर में करना चाहिए, पूर्व दिशा में करना चाहिए। घर में सात्विक विधि विधान से कर रहे हैं तो आपको पूर्व दिशा में मुख करके करना है। यदि आपको शत्रु से वंचित होना चाहते हैं तो दक्षिण दिशा में करना चाहते हैं। यदि वशीकरण करना है तो पूर्व दिशा में कर। जो भी आप जिस उद्देश्य आप करते हो उसी हिसाब से पहले आपको माता को आपको आह्वान करना चाहिए। हे माता कालिका, हे काली रात्रि माता, मैं आपको सादर निमंत्रण देता हूँ। आप इस मेरे भेंट को स्वीकार करिए। मेरे गुरु ने जो दिया है मंत्र है उसी को मैं अभी साधना करने वाला हूँ। इतना माला जाप करना चाहता हूँ। आप मुझे विशेष कृपा करें। मैं आपको आपकी पुत्र की तरह मैं आपको साधना करना चाहता हूँ और इस काम के लिए मैं साधना करना चाहता हूँ। बोल देना है ईश्वर पार्वती मेरे इस मनोकामना पूरा करो, ऐसे बोल देना है। क्योंकि बिना संकल्प में कोई भी साधना नहीं होता है, ध्यान रखना चाहिए। इससे पहले आपको स्नान शौच हो जाना चाहिए। रात 10 बजे आपको इस क्रिया को कर देना, स्नान शौच हो जाना चाहिए। लाल वस्त्र पहनो या काला वस्त्र पहनो, जो भी वस्त्र से, दो तरह वस्त्र से चलेगा। आसन होगा लाल होगा, यदि काला पहन तो काला होगा। ध्यान रखना चाहिए, इसमें कोई भी संशय नहीं है। माता काली की विशेष कृपा हो जाएगा। एक दिन में माता काली आपको प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएगा, ये गारंटी है। इसमें कोई किसी के लिए शुल्क नहीं रखा गया है। हमारा माता हमें जो भी निर्देश दिया है उसी के हिसाब से आप सभी के जन कल्याण के लिए आपको बताया है, उसी के हिसाब से हम आपको बताता हूँ। उसी हिसाब से आपका साधना करना है। ये सारे क्रियाएं आपको करना है और भैरव जी की करना है। यदि आप सात्विक रूप से करना है तो आपको पहले ध्यान रखना चाहिए। यदि भैरव जी की पूजा करना है उसके बाद में शमशान के नाम से पूजा करना है। कुछ नहीं देना है आपको, जो भी है बतासा देना है। लौंग इलायची बतासा, एक जोड़ा लौंग, एक इलायची, एक जायफल, एक नींबू, बतासा कर्पूर ऊपर रख देना है और उसे आग लगा देना है। पहले लगा देना है। लगा देने के बाद में और गूगल का दाना छोड़ देना है। छोड़ देने के बाद में उसकी पूजा करो और जो भी भोग देना चाहते हैं मसान के नाम से एक जायफल दे दो और एक नींबू दे दो, काट कर दे दो और सिंदूर लगा के। और सात्विक रूप से ध्यान रखना चाहिए और इसमें कलवा को दे देना है और
जो है होता है शमशान के नाम से भैरव जी के, पहले भैरव जी के नाम से देना है, उसके बाद में शमशान का नाम देना है, कलवा के नाम से देना है और शमशान वीरों के नाम से दे देना है। ये सारी क्रिया आपको दे देना है। लौंग, जायफल, बतासा, इलायची और मीठा पान देना चाहिए। मतलब घर में कोई भी शराब नहीं रखना चाहिए, मीठा पानी थोड़ा सा दे देना है, इतना ही दे देना चाहिए। सात्विक रूप से विधि विधान से करना है तो दे देना चाहिए। यदि दे देना चाहिए, देने के बाद में आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कि आपको सात्विक रूप से विधि विधान से इसी हिसाब से कर देना है। कर देने के बाद में माता काली की आपको मंत्र जाप करना है, माता काली की भी उसी हिसाब से आपको दे देना है। एक खप्पर में, नारियल की खप्पर में आपको मीठा पानी रख देना है, थोड़ा सा तिल रख देना है, काला साबुत उड़द रख देना है और उतना ही रख देना है। और मीठा पान माता को पसंद होता है, 5 मीठा पान रख देना और 5 भोग रख देना है। रखने के बाद में जो भी है, गुरु को जैसे आपने पूजा करे उसी हिसाब से माता को पूजा करिए। मुझे माता को पूजा करने के बाद में आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अब उससे निवेदन ले लीजिए, गुरु की आज्ञा से अब उसी का आपको सफर साथ चालू हो जाता है। 108 बार माता के नाम से जाप करना होता है। कैसे मंत्र जाप करना चाहिए, आपको ज़्यादा नहीं करना है, 108 माला ही फहराना होता है, ज़्यादा नहीं करना है, ध्यान रखना चाहिए। और इसमें आपको आंख बंद कर करना होता है, लाइट को बंद कर देना है, जो दिया जलता है जलने दो अच्छा तरीका से, और आपको आंख नहीं खोलना है। 108 माला हो जाएगा, ठहराने के बाद में आपको आंख खोलना है। उसी समय आपको अनुभव हो सकता है, आपके घर में कोई आना जाना होता है, चुड़की खनखना आवाज़ हो सकते है, चलने की फिरने के लिए कोई आना जाना, कोई छूना जैसा होता है, कोई आवाज़ दे सकता है, बहुत सारे क्रिया भी हो सकता है। इसमें डरना नहीं है, माता काली किसी को कुछ नहीं करते। जो माता काली के विपरीत जाता है उसे दंड देता है, ये ध्यान रखना चाहिए। माता काली तंत्र में जगत की माता रानी है, उसी जगदम्बा माँ काली कालरात्रि कहा जाता है। जो माता काली के विरुद्ध में जाता है उसे उसे उल्टा ही लटका देता है, कोई भी मारन के कर देता है उसे ही मार देता है, ध्यान रखना चाहिए। इसलिए माता के काली की शरण में जाइए, सारे तंत्र काट हो जाएगा, स्तंभन हो जाएगा, वशीकरण हो जाएगा, उच्चाटन हो जाएगा, विद्वेषण हो जाएगा, सब हो जाएगा। ध्यान रखना चाहिए। शत्रु यदि आपको बिना मतलब से आपको परेशान करता है तो तंत्र काट के नाम से आप पूजा कर सकते हैं। यदि आपको कोई विच्छेद हो गया तो आप उसी हिसाब से कर सकते हैं। ध्यान रखना चाहिए, इसी हिसाब से करना चाहिए। यदि आपको पास में कोई गुरु नहीं है तो आपको ऐसे ही आपको ओम नमः शिवाय को जाप कर सकते हो। ध्यान रखना चाहिए, एक माला ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। गुरु को शिव के रूप में आपको ओम नमः शिवाय को जाप करना चाहिए। और इसमें आपको चंडिका माता सिद्ध कुंजी का मंत्र को एक माला करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम ग्लौं हूं क्लीं जुं स्वाहा ज्वालाय ज्वालाय ज्वाला ज्वाला पज्जल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वरं हंसं लक्ष्यं फट स्वाहा। इस मंत्र को करना है। माता शिव और माता आदिशक्ति को करना चाहिए। गुरु नहीं होता है तो पहले ध्यान रखना चाहिए। और तो सारे क्रिया तो जैसे होता है उसी हिसाब से करिए, आपका जीवन सफलता हो जाएगा, आपकी सत्कर्म में सिद्धि हो जाएगा। जो कोई भी साधक साधिका नहीं कर पाते, यथाशक्ति आपने करना चाहिए। इसमें ज़्यादा पैसा भी खर्चा नहीं होता है, ध्यान रखना चाहिए। इसी हिसाब से पूर्व दिशा करिए, दक्षिण दिशा करेगा तो शत्रु बर्बाद हो जाएगा, उग्र हो जाएगा। और माता आपको प्रत्यक्ष वचन भी दे सकता है, ध्यान रखना चाहिए। यदि माता आ गए तो आपको उसे फूल माला पहनना है और प्रणाम करना है। आपको आपकी पुत्र हो बोलना है, आप जो भी देना है दे दीजिए, बोल देना है, और कुछ भी नहीं है। और बोल देना है हम जो भी बुलाएंगे माता आप आ जाना है, और जो भी हम कामना करेंगे उसकी कामना करते हैं माता, और जन कल्याण करे, ऐसे बोलना है। ज़्यादा आशा नहीं करना चाहिए, आशा ही विनाश के कारण होता है, ये ध्यान रखना चाहिए। इसी हिसाब से की जाता है। एक दिन की साधना होता है। और मंत्र क्या होता है, 2 मंत्र से कोई भी एक मंत्र के चुनना होता है। एक मंत्र होता है क्रीम 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 क्रीम, इसमें ओम नहीं लगाना है, ह्रीम नहीं लगाना है, कुछ नहीं लगाना है, क्रीम लगाना है। और दूसरा होता है क्लीम, और तीसरा होता है क्रिंग क्रिंग।
क्रीम, क्लीम, क्रीम, इन तीनों मंत्रों से कोई भी एक मंत्र को आपको 108 बार जाप करना है। संकल्प विधि विधान के अनुसार यदि करेगा आपका हर मनोकामना सिद्ध हो जाएगा। जिसके लिए आपने किया है, वशीकरण के लिए किया तो वशीकरण हो जाएगा, उच्चाटन करना है तो उच्चाटन हो जाएगा, स्तमन करे तो स्तमन हो जाएगा। हम मारण के लिए नहीं कहते हैं। यदि आपको शत्रु परिश्रम करता है तो उसके नाम से करेगा, उसका परिवार बर्बाद हो जाएगा, मारेगा नहीं है आपको, दुष्प्रभाव पड़ी है तो, और कुछ भी नहीं है। तंत्र काटना है तो आपका काट हो जाएगा, ये गारंटी होता है। इससे बहुत लाभ होता है। जिसके पास में लक्ष्मी आना चाहते हैं, लक्ष्मी आ जाएगी। इसके जरिए से आपकी बहुत सारी सिद्धि भी मिल सकता है माता के जरिए से। जो जिसके माता आ गया है ना, उसका सारे भाग्य चमक जाएगा। एक दिन के लिए साधना, ये कालरात्रि साधना है। ये साधना छोटा सा नहीं है, माँ काली की साधना, ये कालरात्रि के एक दिन की साधना। जो भी करता है उसके हर मनोकामना सिद्ध हो जाता है। वेदों में, अथर्व वेदों में प्रमाणित है। और इस साधना तंत्र में भी है, माइक में भी है, कामाख्या में भी है, मणिकर्णिका भी है, श्मशानेश्वर भी है, बहुत सारे सिद्ध भी किया जाता है। खास करके ध्यान रखना चाहिए। इसी हिसाब से कर सकते हैं। यदि आपको तामसिक करना है, ध्यान रखना ही सात्विक में है। आपको पानी नहीं पीना है एक दिन के लिए, खाना नहीं खाना है, उपवास पूर्ण सुबह से लेकर अगले सुबह तक रहना होता है, ध्यान रखना है। निर्जला, ये होता है सात्विक। यदि आप राजसिक करता हो तो आपको फल देना है, इतना ही फल से दे देना है, और मीठा पान दे देना है। उसके बाद में जो भी है इतना ही दे देना है, और कुछ भी नहीं। अंततः राजसिक सात्विकता से ध्यान दे देना है। यदि आपको तामसिक करना है, राजसिक घर में हो सकता है, तामसिक घर में, सात्विक और राजसिक दोनों क्रिया घर में हो सकता है। परंतु ध्यान में रखें, ये तामसिक क्रिया घर में नहीं करना चाहिए। तामसिक क्रिया घर में कभी नहीं करना चाहिए। यदि आप कर लिया है, आपका घर का बहुत सा परिणाम आ सकता है। उसी समय कुछ अब भी ऊंच नीच घटना ही हो भी सकता है, ध्यान रखना। यदि सात्विक, आप यदि आपको तामसिक क्रिया करते हो तो आपको केवल भोग से चेंज करना होता है। लौंग, इलायची, बतासे, नींबू, जायफल तो देते हो, थोड़ा सा गांजा देना है, और उसके साथ में मदिरा देना है, जो नारियल की खपरी में देना है, मिट्टी की खपर में देना है, और भोग देना है, और धार भी देना है। और उसके साथ में आपको देना है मुर्गा, बलि देना है। माँ, मुर्गा की बलि देना है पूरा हो जाने के बाद में। और उसके बाद में बकरा की कलीजा देना होता है, और जो भी होता है बकरा की कलीजा देना होता है, और मुर्गे के मांस देना होता है, और लास्ट में मुर्गा को दी जाता है, काला मुर्गा को दी जाती है। ये शमशान में क्रिया होता है, ये दक्षिण दिशा में की जाता है शमशान में। इसी को 108 माला जाप की जाता है, और कुछ नहीं। शमशान में किया जाता है तो ओम क्रीम काल रात्राई नमो, ध्यान रखना है। इसी को आपको कम से कम 51 माला किया जाता है। इसी क्रिया को भोग इतना ही देने चाहिए। देखो, ध्यान में रखो, काल रात्रि साधन छोटा नहीं है। माँ काली की वरदान हो जाए जिसके ऊपर में, उसका सौभाग्य परिपूर्ण हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना चाहिए, छोटा बातें नहीं है। शमशान की क्रिया करते हैं तो शमशान में दक्षिण दिशा में करना है, उसमें भोग देना है, शमशान को देना है, शमशान वीर को देना है, कलबा को देना है, मसान को देना है, सबसे शमशानेश्वर को देना, भैरव जी। ये सारी की क्रिया करने के बाद में 51 माला आपको कराना है। ओम क्रीम कालरात्रि नमः, इस मंत्र को आपको जाप करना पड़ेगा। डरना नहीं। जो निडर होता है अकेले होना चाहिए, शमशान में होना चाहिए। कोई भी एक आदमी से 2 आदमी हो जाएगा, बुरी साधना नहीं होगा। ध्यान रखें, शमशान में ये घर में करते हैं तो दुविधा हो सकता है, आपके घर में परिणाम हो सकता है। ये कालरात्रि साधना ऐसे नहीं किया जाता है घर में, केवल आपको शमशान में किया जाता है। तामसिक क्रिया को केवल सात्विक क्रिया से, क्रीम बीज को आपको 108 माला करने से आपका अनुभव हो जाएगा, माता के दर्शन हो जाएगा। इस इतने से और क्या चाहिए। आप सभी का मंगल हो जाएगा। यदि आप सभी के लिए, सनातन धर्मों के लिए जुड़ने के लिए आप सभी का स्वागत है। जो कोई भी माता पिता भाई बहन को इस वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। नहीं तो नहीं, इसमें कोई अंतर तो नहीं है। जो भी है, मेरे जो भी माता पिता भाई बहन देख रही है तो इस वीडियो को
लाइक करें और इसी क्रिया को आपको सोचने की ज़रूरत नहीं और ध्यान रखना चाहिए। यदि आपके पास में धूप दीप फूल पान कुछ भी नहीं है तो क्या कर सकते हो? ध्यान रखना है, केवल जल मिल सकता है, माचिस नहीं है तो आपको जल रखना है, हाथ में रखना है। हे माता, मैं आपको सादर निमंत्रण करता, आपको पूजा करना चाहते, भक्ति भाव से पूजा करना चाहता हूँ, आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ, इस काम के लिए करता हूँ बोलकर आपको छोड़ देना है, भूमि में छोड़ना है और ईश्वर पार्वती आप स्वयं साक्षी हो बोलकर आपको उसी शाम से जय सारी विधि को आपको मन से ही सारी क्रिया को देना पड़ता है। मैं धूप दे रहा हो, फूल दे रहा है, इत्र दे रहा है, ऐसे भावना है, भाव से प्रकट करना है, भाव से ही उसे देना है, देकर उसे पूजा करना चाहिए। सात्विक राशिक तामसिक और अवघड़ पंथा है। और इसी समय में जो कोई भी और जिसके पास में खोपड़ी रहता है, हड्डी रहता है, तलिया मसन रहता है, अस्थि रहता है, उसे जागृत करना है तो उसी हिसाब से मदिरा को धार देकर इसी मंत्र को पाठ करें तो जागृत हो जाता है और तो बड़ी बातें नहीं है। ध्यान रखना चाहिए, मैं तामसिक के खिलाफ हूँ। कोई भी मुर्गा बलि को देने की जरूरत नहीं है, केवल सात्विक विधि विधान से करें और राजसिक विधि विधान से करें ताकि आपकी घर में सौ मंगल हो, कुशल मंगल हो जाएगा, आपका हर परेशान को दूर हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, जो भी करेगा आपका मनोकामना हो जाएगा। जो कोई भी मतलब ही होता है उसके लिए सिद्धि नहीं होता, जो निस्वार्थ भाव होता है उसके लिए सिद्धि होता है। ये ध्यान रखना है, जो तन मन धन से सेवा भाव करता है, भक्ति भाव करता है, उसमें हो जाता है। ये करोड़पति होने की जरूरत नहीं है, ये केवल है माता की अस्थि भक्ति भाव करना चाहिए तभी तो होता है। और तंत्र में गणपति का नाम होता है उत्तिष्ठ गणपति होता है। ओ ग्लोम ओम ग्लोम उत्तिष्ठ गणेशाय नमः, ऐसे मंत्र को एक माला करना चाहिए। तंत्र में सात्विक विधि से ओम गंग गंग गणपतये नमः, ओम गंग गंग गणपतये नमः के अच्छा होता है। और तामसिक में उत्तिष्ठ गणपति कहा जाता है, ओम ग्लोम उत्तिष्ठ गणपतये नमः, ऐसे ही कहा जाता है। इसी मंत्र के ध्यान रखें। उसी गणेशाय नमः का भी कहा जाता है। जो भी कर सकते हैं, जो दिशा में कर सकते हैं, ध्यान रखें। जो भी साधना करें और यदि आपके सभी को साधना सफलता हो जाए तो आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, आपकी इच्छा। और कैसा अनुभव होता है आप बताइए। मेरे नंबर है 8260437455 नंबर है। इसी काल रात्रि में, इसी अमावस्या में, दीपावली 2024 में आप सभी का आशीर्वाद है। माता की दरबार में, दसवां विद्या की दरबार में आप सभी का आशीर्वाद है। आपका जीवन सफलता हो जाएगा, जरूर हो जाएगा, माता का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएगा। आप सभी को स्वागत है। जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा, जय माँ काली, हर हर महादेव, हर हर महादेव।